लीला देखो कि ये आदमी, स्त्री, पुरुष, ये जीव बचपना, प्रौढ़ अवस्था, जवानी, बुढ़ापा, ये कितना विचित्र है। कितनी विचित्र है उसकी लीला कि हम लोग दुखी होते हैं, सुखी होते हैं, आनंद लेते हैं, नरक जाते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है, कितनी हमारी इच्छाएं होती है। ये सब उनकी लीला है, उनमें से ही हो रही है। ये ईश्वर में हो रही है, ये ईश्वरीय लीलाएं है, ये उनकी विचित्रता है। हमारी, अब देखिए उनके निर्माण में हमारी घर गृहस्थी है, हमारा भी निर्माण उन्होंने किया। जिस संसार में हम रह रहे हैं इसका निर्माण भी उन्होंने किया। इस संसार में जो हमारी गृहस्थी है, जिसके हम मालिक हो गए, वो भी उन्हीं की गृहस्थी, उन्होंने ही निर्माण किया है। उस गृहस्थी का भी, हमारा भी, हमारे घर का भी और हमारे इस संसार का भी उन्होंने निर्माण किया। बड़ा विचित्र है वो। कभी कोई ये न समझे कि ये मैंने निर्माण किया है, यही उसकी भूल है। ये तो सब उनका निर्माण है, ये तो सब उनका संसार है, ये तो सब उनकी दुनिया है, ये तो सब उनका निर्माण है। जीव का निर्माण, गृहस्थी का निर्माण, घर का निर्माण, सब उनका निर्माण, उनका स्वरूप है। फिर इसमें मैंने ये बनाया, ये बना दिया, मैंने वो कर दिया, तुमने क्या कर दिया ये तुम्हारी भूल नहीं है तो और क्या है। ये तुम्हारी भूल नहीं है तो और क्या है। सबकी, एक की नहीं, सबकी भूल नहीं है तो और क्या है ये बताइए। एक किसान जो अपने खेती के साथ जुड़ा होता है, वो खेती को कमाता है, वो खेती को नहीं कमाता है, दोनों प्रकार की बातें आगे। एक खेती को कमाने वाले को, खेती कमाने वाले को, जो अपनी खेती में से घास फूस खत पतवार खेती को भुरभुरी करके बीज बो रहा है, उसमें जो बीज बोया है उसमें से वो बीज उपज के आ रहा है। वो क्या बीज तुमने उपजाया है? तुमने तो बोया है, उसे उपजाने वाला कोई और है। ऐसे ही तुम तो इस उनकी प्रकृति में, उनके संसार में कर्म क्रिया करते हो, इसमें से फल वो ही बनाते हैं, उस जीव को वही परिणाम तक पहुंचाते हैं। अभी तुम लोग भाव भक्ति कर रहे हो, ये तुम अपनी खेती बो रहे हो। ये भगवान की लीला है कि तुमसे भाव भक्ति करा करके इस शरीर रूपी, प्रकृति रूपी, प्रकृति तो एक ही है, ये धरती माता तो एक ही है, इसमें अनेक तरह के बीज बोए जाते हैं। इस प्रकृति रूपी शरीर संसार में अनेक प्रकार के जीव बीज बोता है, कर्म करता है, वो उपज करके सामने आते हैं। उन्हें उपजाने वाले, उनका परिणाम बनाने वाले वही हैं। ये है उनकी विचित्र लीला। फिर तुम्हारा क्या हुआ? तुमने तो खाली गेहूं मटर चना बो दिया, लेकिन उनका अंकुर तो उन्होंने ही उपजाया। अगर तुम में ताकत थी तो बाहरी उनको अंकुर बनाते, बाहरी उपजाते, देखते भला कैसे उपज जाता। बगैर उनकी लीला के, बगैर उनके नियम के, बगैर उनके विधि विधान के
अंकुर नहीं आ सकता, परिणाम नहीं बनता है। आदमी अपने परिणाम तक पहुंचता है तो उनके सहारे से ही पहुंचता है, उनकी लीला से ही पहुंचता है, गति में या कुगति में, लाभ में या हानि में, जन्म में या मरण में, नरक में या स्वर्ग में, सुख में या दुख में, सब उनके ही द्वारा पहुंचता है। जैसा तुमने कमाया है वैसा तुमको मिलता है, उससे बाहर कहाँ मिला। जैसा तुमने बीज बोया वैसा काट लिया, ये उनकी लीला। तो उनकी लीला से बाहर कुछ नहीं है, उनकी लीला से बाहर कुछ नहीं है। उनकी लीला को समझो कि इस लीला के स्वामी वो पार ब्रह्म परमेश्वर अंतर्यामी बनकर के लीला कर रहे हैं। ये समझो, इस धरती माता में वही पार ब्रह्म परमेश्वर छुपा हुआ है, जो अंकुरों को, किसी भी बीज को, चाहे कितना ही भी कठोर हो, कितना ही भी सॉफ्ट हो, बीज तो बीज ही होता है, चाहे कांटेदार हो, चाहे पुष्पदार हो, चाहे खाने के योग्य हो, चाहे फल का हो, चाहे विष का हो, विषैला हो, सारे बीज इस पृथ्वी में से ही उपजते हैं और उपजाने वाली ताकत वो ईश्वर है। अगर तुमको बैठना है तो चुप बैठ जाओ, नहीं तो चले जाओ यहाँ से। उपजाने वाली ताकत वही है, ताकत है वो, शक्ति है वो, सर्वशक्तिमान है वो, ईश्वर है वो, जो इसमें छुपा हुआ है, इस धरती माता में छुपा हुआ है। भगा दूंगा, अच्छी बात, कितनी श्रद्धा नहीं करते। ये भी ईश्वरीय लीला है, सब ईश्वरीय लीला। ईश्वर के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है। सच्चाई को भंग करना ये भी जीव के ऊपर ही निर्भर करता है। जीव जब ऐसे बीज बोता है तो वो इसको भी भंग कर देता है। वही ये मदद कर रहा है, भागवत सुनाने की कृपा जो कर रहा है, ये वही कर रहा है। जब सब कुछ उसके ही हाथों में है तो ये वक्ता बनकर के वही कार्य कर रहा है, वही सुनाने का भी काम करता है। जीव को ये बात सुनाने का काम भी वही करता है। तुम्हारे अंदर भाव भक्ति वही प्रकट करता है, तो वही तुम्हें सुमत देता है, वही तुम्हें भाव देता है, वही तुम्हें श्रद्धा देता है, वही तुमको भक्ति देता है। जब उसकी कृपा होती है तब उसकी कृपा के अधीन तुम्हें भक्ति आती है, श्रद्धा आती है, भगवान की शरण आते हो। ये उसकी लीला है, बगैर उसके पत्ता भी नहीं हिलता है। लेकिन निर्भर करता है तुम्हारे, तुम चाहते क्या हो? क्या तुम भगवान की शरण में रहना चाहते हो? क्या तुम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो? क्या तुम संसार में ही रहना चाहते हो? क्या तुम चोर बनना चाहते हो? क्या तुम बेकार लोग बनना, मानव बनना चाहते हो, दानव बनना चाहते हो, देवता बनना चाहते हो? क्या बनना चाहते हो? ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। ये जीव के ऊपर निर्भर करता है कि जीव की रुचि क्या है। उस रुचि के अनुसार भगवान, क्योंकि सबका माता पिता है, इस धरती माता में छुपा हुआ है, इस प्रकृति में छुपा हुआ है, प्रकृति में छुपा हुआ है। शरीर रूपी प्रकृति में, संसार रूपी प्रकृति में ईश्वर छुपा हुआ है। इसमें जीव क्या चाहता है, बस उसके अनुसार वो उसके साथ रहता है, अच्छाई के साथ या
अच्छाई के साथ वो उसको सुख देता है, अच्छाई के साथ उसको भक्ति देता है, अच्छाई के साथ वो आनंद देता है, अपने दर्शन देता है, और बुराई के साथ वो उसको बुराई ही दिखाता है। ये है उसका चमत्कार। उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता, उसके बगैर सुख नहीं मिल सकता, उसके बगैर कोई निर्माण नहीं हो सकता, उसके बगैर व्यापार नहीं हो सकता, उसके बगैर नौकरी नहीं हो सकती, उसके बगैर तुम धन कमा के नहीं ला सकते, उसके बगैर तुम कोई साधन पूरा नहीं कर सकते, उसके बगैर तुम आनंद नहीं ले सकते, उसके बगैर तुम संतान पैदा नहीं कर सकते, उसके बगैर तुम शांति धारण नहीं कर सकते। सब कुछ तुम्हारे लिए वही है, लेकिन वो तुम्हारी रुचि पर, तुम्हारी बुद्धि पर, तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है कि तुम जीवन में चाहते क्या हो। शांति चाहते हो? अब क्या जरूरत पड़ गई है? पैसे की, धन की, संतान की, संतोष की, स्वस्थ रहने की, ये जरूरत है। जब तुम्हारे जी में इन बातों की जरूरत भगवान देखेगा तो फिर इनके अनुसार तुम्हें देगा। वो बैठा ही देने के लिए है। अंदर बैठा है तो किस लिए बैठा है? हर बात देखने के लिए बैठा है, हर बात की पूर्ति करने के लिए। निर्भर करता है तुम्हारे जी के ऊपर, निर्भर करता है कि वो चाहता क्या है। तुम्हारी चाहत पूरी करने के लिए बैठा हुआ है, तुम्हें पैरों पे खड़ा करने के लिए बैठा हुआ है। जब तुम्हारी जरूरत देखेगा तभी तो खड़ा करेगा। अगर तुम्हारी जरूरत ही नहीं है तो आवारा घूमो। जब तुम्हारी जरूरत अपने घर को चलाने की है तो चलवाएगा। अगर तुम्हारी जरूरत अपने घर की तरफ ध्यान नहीं है, बाहर के लोगों में बुराइयों में बैठने की या कुछ और ड्रामा करने की आदत है तो उसमें मदद करेगा। लो जाओ। जीव के ऊपर निर्भर करता है, इस जीव पर क्या चाहता है। जीव जो चाहता है अपने घर गृहस्थी में वैसा ही देगा। अपनी घर गृहस्थी में भेदभाव रखेगा, खुद रखेगा तो उसके घर को बिगाड़ेगा। भेदभाव तो घर को बिगाड़ता है। जीव अगर अपने घर में शांति रखेगा या शांति चाहेगा तो शांति रखेगा। जीव अगर अपने घर में लड़ाई झगड़े करेगा या चाहेगा तो लड़ाई झगड़े करवाएगा। जीव जब अपने घर की जरूरतें चाहेगा कि मेरे घर की सारी जरूरतें पूरी हों तो जरूरतें पूरी करेगा। रोटी देगा, कपड़ा देगा, स्वस्थता देगा, अच्छे विचार देगा घर के लिए। ऐसा है ईश्वर। कहां तक उसका बखान किया जाए, हर हाल में वो हमारे लिए है, हम उसके लिए हैं और वो हमारे लिए है। वो आज भी हमारे साथ है, पहले भी हमारे साथ था, हमेशा हमारे साथ रहेगा। वो हमारा है, हमारा ही रहेगा। वो हमारा है, हमारा ही रहेगा। इतना विश्वास तुम में होना चाहिए कि पहले भी वो हमारा था, आज भी हमारा ही है और आगे भी हमारा ही रहेगा। कोई छीन कर देख लो हमसे, देखिए मतलब हमसे कोई कैसे छीन के ले जाए। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, खुद पर निर्भर करता है। जब तुम ही ये चाहोगे कि हमें भगवान की शरण में नहीं रहना चाहिए तो वो तुम्हें छिटक देगा। जाओ 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 जाओ, नहीं रहना चाहते तो जाओ 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 जाओ। और तुम ये चाहोगे कि भगवान हमें अपनी शरण में ही रखना तो कभी दूर नहीं करेगा, कभी दूर नहीं करेगा। तुम ये चाहते हो कि भगवान हमको बार हमें आगे जन्म मिले तो जन्म नहीं मिलेगा। तुम अगर ये चाहते हो कि भगवान हमें बड़े आदमी के घर में जन्म मिले तो बड़े आदमी के घर में जन्म मिलेगा। तुम्हारी चाहत पूरी करता है वो। तुम्हारी चाहत पूरी करने के लिए ईश्वर अंदर बसा हुआ है, चाहत पूरी करेगा। जब तुम उसकी चाहत पूरी करोगे, उसकी चाहत बस सिर्फ एक ही है
कि जो भी तुम संसार में जन्म लेकर के कर्म कर रहे हो वो मुझे समर्पित कर दो, सच्चाई के अनुसार कर्म करो, सच्चाई के अनुसार रहो, नियम धर्म विधि के अनुसार रहो करो। मैं लड़ने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं तो पुरुषोत्तम हूँ, पुरुषों में उत्तम हूँ। तुम मेरी शरण में आके ऐसे ही बनो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, पुरुषोत्तम बनो, शांत रहो मेरी तरह, संतोषी बनो मेरी तरह, नियम के साथ रहो मेरी तरह, धर्म के साथ रहो मेरी तरह, सबको साथ देना सीखो, खुश रहना सीखो, है ना। खुश रहना सीखो, आनंद के साथ रहना सीखो। मैं तो आनंद स्वरूप, मैं तो प्रसन्न चित्त हूँ, मैं तो न्याय के साथ रहता हूँ, धर्म के साथ रहता हूँ। तो तुम भी उसके ही तरह हो जाओगे। ऐसे अपने भक्तों को भगवान अपना लेता है, गले लगा देता है ऐसे भक्तों को। और जो इन बातों के विपरीत रहता है उसे वो अपनी मर्जी से दूर जाना चाहता है। ये तो जीव की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान इसमें बसा हुआ है, तो जीव की तो इच्छा पूरी कर रहा है। जब वो चाह रहा है अरे ऐस लो, अरे मजे लो, मजे मजे तो मजे भी मजे के तरीके से लो, आनंद बना के लो, आनंद में परिवर्तित हो जाओ। तो आनंद भी तो एक तरह का तुम्हारा दुनिया में मजे ही है। भगवान के तरीके से आनंद लो, ऐसा है खेल भगवान का। भगवान भागवत स्वरूप है। भागवत भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, त्याग, भागवत स्वरूप है भगवान। भक्ति, तुम्हारे अंदर भक्ति होनी चाहिए, जीव में भक्ति होनी चाहिए, जीव में ज्ञान होना चाहिए। अब भक्ति तो आती है, जीव के अंदर भक्ति तो आती है भगवान की सेवा सत्कार करने से, ज्ञान आता है साधना से, ज्ञान आता है साधना से, अपने को साधो तो भक्ति भी आ गई, ज्ञान भी आ गया। वैराग्य, वैराग्य संतोषी बनो, शांत रहो, मौन रहो, ज्यादा बकवास मत करो, झूठ साच मत बोलो, मौन रहो, मौन रहो। और त्याग, संसार की बुराइयों को त्याग के रहो, बुराइयों को त्याग के रहो, बुराइयों में मत जाना, नहीं तो बुराई भक्ति को गिरा देंगी, बुराई भक्ति नहीं चलने देंगी, ज्ञान नहीं आने देंगी, वैराग्य नहीं आने देंगी। वैराग्य, इसमें बड़ी बुराइयां हैं, उनसे उनकी तरफ मन भी न जाए, उनकी तरफ विचार भी न जाए, ऐसा वैराग्य आ जाता, उसको कहते हैं वैराग्य, कि ये तो भगवान में वैरागी हो गया, ये तो बस इसका तो मन चित्त वाणी सब भगवान में ही लगी रहती है। ऐसे आदमी का उद्धार होता है, भगवान ऐसे को गले से लगा लेते हैं। बेकार जीव को कभी भी अपने गले नहीं लगाते हैं, भगवान हड्डी नहीं लटकाते हैं, भगवान तो भक्तों का कल्याण करने के लिए उसके साथ जुड़े हुए हैं। बोलो बात सही है? तो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, भगवान तुम्हारे अंदर भागवत स्वरूप है, भागवत स्वरूप है, भक्ति ज्ञान वैराग्य और त्याग ही, यही भगवान की प्राप्ति है। भक्ति ज्ञान वैराग्य और त्याग ही, बुराइयों को त्यागना, भक्ति धारण करना, ज्ञान सुनना, ज्ञान की बातें सुनना, चिंतन करना, मनन करना, मंथन करना, अच्छाई को ग्रहण करना, अच्छाई अमृत को ग्रहण करना, मंथन में अमृत निकलता है, अच्छाई निकलती है, अच्छाई को ग्रहण करना, बुराई को त्याग देना, ये विष है, विष है। इस विष से ही आदमी मौत को चला जाता है।
बुराई ही विष है, यही नरक दिलाती है, मौत दिलाती है, कुछ भी करा देती है। इस तरह से तो भागवत भागवत का बड़ा महत्व है, भगवान का बड़ा महत्व है। बगैर भगवान के कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, जीवन में, जन्म में कुछ भी नहीं है बगैर भगवान। इसलिए भागवत मनुष्य के लिए जरूरी है। भागवत भक्ति ज्ञान वैराग्य और त्याग, ये जीव के लिए जरूरी है। जिस जीव में ये चीज नहीं है, भक्ति ज्ञान वैराग्य त्याग, वो पशु समान, वो पशु समान है। चाहे किसी की पत्नी है, चाहे किसी का पति है, चाहे किसी का बेटा है, चाहे किसी की बहू है, चाहे बच्चा है, चाहे बूढ़ा है, सब जो भागवत स्वरूप नहीं है पशु के समान है। जीते जी ही ये पहचान है। भगवान केवल भाव भक्ति वाले, ज्ञानवान या वैरागी या त्यागी आदमी को गले से लगा लेता है। भागवत स्वरूप जीव को अपने गले से लगा लेता है, उसको मोक्ष देता है। चाहे किसी की पत्नी है, चाहे किसी का पति है, उसको मोक्ष मिलेगा। और जिसमें भाव भक्ति ज्ञान वैराग्य त्याग नहीं है, चाहे किसी का पति है, उसको भी नहीं। जाओ बेटे, तुम जैसे रास्ते पे चले तुम जाओ, अपने रास्ते जाओ। और जिसने भी भाव भक्ति ज्ञान भागवत अपनाई, भगवान का स्वरूप बनने की कोशिश की, आ जाओ मेरे घर आ जाओ। फैसला है हर जीव का उनके साथ, फैसला हर जीव की डोर उनके हाथ में है, सबके अंदर बसे हुए हैं। वो यही देखते और देते और न्याय करते हैं, सब कुछ वही देते हैं। हाथ में पांचों उंगली एक जैसी नहीं है, कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई भक्ति करता है या नहीं करता है, कोई आवारा बन जाता है तो कोई कुछ बन जाता है। ये तो भाई गति कुगति है ना, आराधना प्रार्थना, ये सब कुछ अपने ऊपर निर्भर करता है, खुद पर निर्भर करता है, अपनी रुचि पर निर्भर करता है, अपनी श्रद्धा पर निर्भर करता है। इस प्रकृति में से तुम्हें लक्ष्मी चाहिए तो प्रकृति लक्ष्मी बनकर के प्रकट हो जाती है। तुम्हें इस प्रकृति में से सरस्वती का की जरूरत है, विद्या की जरूरत है, तो इसी प्रकृति में से वही प्रकृति विद्या रूप बन जाती है, वही गौरी बन जाती है, भंडार बन जाती है, वही नव दुर्गा बन जाती है, वही त्रिदेवी बन जाती है, वही सारी कलाएं बन जाती हैं, वही माँ के शक्ति पीठ बन जाती है। सब कुछ तुम्हारे अंदर है। एक प्रकृति अनेक रूपों में विभक्त हो जाती है, सतियों में, मानवों में, सब बेटी बेटे उसी की तो है, सब उसी के रूप है। कोई सती बन गई, कोई ऋषि बन गया, कोई योगी बन गया, तो कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया। ये सब उनकी ही उत्पत्ति है। जो भागवत स्वरूप है वो योगी बन गए, सज्जन पुरुष बन गए, संत बन गए, महापुरुष बन गए, ऐसे हैं भागवत पुरुष। तो यहाँ भागवत का महत्व बताया है। उधर का रहे सामने श्रीमद् भागवत का महत्व जग विख्यात, श्रीमद् जग विख्यात। इस संसार में भागवत प्रख्यात है।
मशहूर है। भागवत इस संसार का सहारा है, प्रचलित है ऋषियों में, भक्तों में, योगियों में, महापुरुषों। इस भागवत का बड़ा महत्व है। जग विख्यात श्रीमद् भागवत नामक पुराण का प्रतिदिन श्रद्धा युक्त होकर श्रवण करना चाहिए। खुद नहीं समझ सकते तो गुरुओं की शरण में जाकर के सुनना चाहिए इस भागवत की। यही मेरे संतोष का कारण है, यही मेरे संतोष का कारण। संतोष उसी आदमी को आ सकता है जो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, त्याग धारण करता है, वही संतोषी हो सकता है। और जो भागवत नहीं सुनता है वो कभी शांति, संतोष धारण नहीं कर सकता है। फैसला, निर्णय हो गया। ऐसे आदमी को भगवान सब कुछ दे डालता है, अपना साथ दे दिया ऐसे आदमियों को, तो उसके पास किस बात की कमी रह गई। वो तो फिर दाता और बन जाता है, दूसरों को और देता है, और देता है। तो जग विख्यात माने ये जो शरीर है, इसमें भागवत का बहुत बड़ा महत्व है। इस शरीर के अंदर भागवत का बहुत बड़ा महत्व है। ये इस जगत में विख्यात है। ये प्रकृति को बहुत अच्छी लगती है भागवत। भक्ति तुम्हारे अंदर मन को, अंतःकरण को, ये भक्ति बहुत अच्छी लगती है। ज्ञान की बातें बहुत अच्छी लगती हैं। सिर झुक जाता है, नहीं तो आदमी अकड़ के रहता है, और तो और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, सीना चौड़ा कर लेता है। वो वहां भक्ति नहीं है। तो इसके अंदर वो शक्ति है, वो जननी है, वो प्रकृति है जिसका हर वक्त भागवत सुनने को मन करता रहता है। इच्छा होती है इस प्रकृति की, अंतःकरण की, हर वक्त भागवत सुनने की इच्छा होती है। उसके हृदय पर श्री हरि कृष्ण जगन्नाथ बैठ जाते हैं। श्री कृष्ण जगन्नाथ आकर के बैठ जाते हैं। उनकी भी तो ये जरूरत है, उनकी ही तो जरूरत है। तो इस संसार में ये भागवत जगत विख्यात है। इससे ही जीव को संतोष आता है। जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत पुराण का पाठ करता है, जो भी मनुष्य रोज भागवत पुराण को सुनता है, सुनाता है, पाठ करता है, 1 अध्याय 2 अध्याय जरूर सुनता है, उसका तो बस कुछ करे या न करे, कितने भी पाप कर ले, कितने भी कुकर्म कर ले, सब माफ हो जाते हैं। लो भाई, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। चाहे कितने भी पाप कर लो, कितने कुकर्म करिए हो, भागवत पढ़ो। ये भागवत उन बुराइयों का कोई असर अंदर नहीं आने देगी, पाप को मन में नहीं छाने देगी। प्रकृति खुश रहेगी, जगत जननी खुश रहेगी, जो सब कुछ देती है वो खुश रहेगी। वो नाराज हो गई, प्रकृति नाराज हो गई तो कुछ नहीं मिलेगा। न लक्ष्मी की मदद मिलेगी, न सरस्वती की मदद मिलेगी, न गौरी की मदद मिलेगी। ये शक्तियां सब कुछ तुम्हारे साथ देने के लिए प्रकृति प्रकट करती है, तुम्हारा साथ देने, जीव का साथ देने के लिए, इस संसार में बचाने के लिए, रोटी कपड़ा मकान देने के लिए, विद्या देती है, कहीं मान सम्मान प्राप्त करने के लिए ज्ञान देती है। सब कुछ तो ये जननी प्रकृति देती है। इसकी जरूरत है इस संसार में भागवत। बगैर भागवत के ये प्रकृति प्रसन्न नहीं होती है। जो जगत जननी कहलाती है, जो जीव के लिए हर सुविधा उपलब्ध करती है, भागवत सुनो तो तुम्हारे घर में हर प्रकार की मौज हो जाएगी, हर काम पूरे हो जाएंगे। भागवत सुनने से तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा, तुम्हारा अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, उसमें माता रानी तुम्हारी बात सुनेगी और
हर बात को पूरा करने के लिए शक्ति प्रदान करेगी। बोलो करेगी भागवत से। जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत पुराण का पाठ करता है उसे एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ कपिला गो दान देने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। कपिला गो गायों का दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। अगर वो एक आदमी को भी भागवत सुनाता है, अगर 2, 4, 10, 20, 100, 200, 500, 1000 कोई कितने भी आदमी आकर के भागवत सुन लो, लेकिन सुनाने वाले को कपिला गौ का दान प्राप्त होता है। सुनने वाले को भी उतना ही प्राप्त होता है। जो सुनता है या सुनाता है उनको इतने गायों का दान प्राप्त होता है। पाप खत्म, पाप खत्म हो जाता है, पुण्य पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं। उसका अब संसार में कोई उंगली बाल नहीं पकड़ सकता है। जिनके पास पुण्य है उन्हें संसार क्यों सताएगा? ये भगवान का फैसला है। ऐसी भगवान ने दुनिया बनाई है कि सजा तो पाप से ही मिलेगी, पुण्यों से सजा कटेगी, पुण्यों से सजा कटेगी। तो इस संसार का यही दो टूक फैसला है। जन्म मरण भी, दुख सुख भी, गति को गति भी, मानव या दानव, जो भी कुछ बने, जो भी कुछ उत्पत्ति है, एक ईश्वर का ये फैसला है। अच्छा या बुराई, तुम पुण्य इकट्ठा करना चाहते हो तो जीव को भागवत का सहारा लेके रहना चाहिए। भगवान कभी भी पाप नहीं बनना देगा, भागवत कभी भी पाप बनना नहीं देगी। भागवत ही तो भगवान का रूप है। तो इसलिए भागवत को धारण करके रहो, भगवान को धारण करके रहो, सच्चाई को धारण करके रहो, तो पाप क्यों लगेगा? मन क्यों खराब हो, बुद्धि क्यों खराब होगी, सोच क्यों खराब होगी? होगी नहीं। अब सुन के जा रहे हो तो इसका असर रहेगा या नहीं रहेगा? गुरुजी ने ये सुनाया, समझाया, और जो रोज सुनोगे तो ये असर कभी जाएगा ही नहीं। अपने अंदर ही अंतःकरण में भगवान प्रकट हो जाएगा, अपने आप ही भगवान प्रकट हो जाएगा उसके अंतःकरण में, मन में, भाव में, बुद्धि में, सोच में, अपने आप ही उसका प्रभाव आ जाएगा। अपने आप ही उसका प्रभाव आ जाए। तो जो प्रतिदिन भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक का पाठ अथवा श्रवण करता है उसे 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। 1000 गाय, जरा जो सांसारिक पुरुष है एक गाय खरीद करके ही दान करके देख लो, कर देगा वो एक गाय। सांसारिक पुरुष में एक गाय भी दान नहीं होती है। और जो भागवत पढ़ता है और जो सुनता है उसको सुनने मात्र और सुनाने मात्र 1000 गाय दान करने का फल प्राप्त होता है। भाई कितना भर, कितना ले गए, कितना प्राप्त हुआ? तुमको भी और मुझको भी, दोनों को ही हुआ। 1000 गाय तो बहुत होती है। 1000 गाय तो आज के टाइम में बहुत की होती है। कितना कमाया भाई? और रोज तुम रोज भागवत सुनते हो तो रोज कमाते हो। ऐसा है ईश्वर, ऐसी है भागवत। भागवत भगवान का स्वरूप। ये संसार उनका ही घर है। उनके अंतःकरण में, इस संसार के अंतःकरण में, संसार में भगवान का वास। अगर भगवान के दर्शन हो जाए, अगर भागवत सुनने को मिल जाए तो भगवान के दर्शन हो गए। भगवान के दर्शन होने का अर्थ है कि जैसे तुमने 1000 गाय दान कर ली, भागवत के दर्शन होना भी इतना बड़ा पुण्य होता है, इतनी बड़ी महत्व है भागवत सुनना। घर में
भागवत के रखने मात्र से भी भगवान वही मौजूद रहे। भागवत तो जो प्रतिदिन भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक का पाठ करता है या श्रवण करता है उसे 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। पुत्र, जो मनुष्य प्रतिदिन पवित्र चित्त होकर भागवत के एक श्लोक का पाठ करता है या सुनता है वह 18 पुराणों के पाठ का फल प्राप्त कर लेता है। 6 शास्त्र, 18 पुराण एक भागवत का रूप है। 18 पुराण में जो भी कुछ लिखा है, 6 शास्त्रों में जो भी कुछ लिखा है, वो सब एक भागवत का रूप है, वो सब एक भगवान का रूप है। 18 पुराण, 6 शास्त्र भगवान का रूप है, भागवत का रूप है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, त्याग, 18 पुराण 6 शास्त्र में यही बताया गया है कि जीव को भक्ति में रहना चाहिए, ज्ञान में रहना चाहिए, त्याग करके रहना चाहिए, और वैराग्य माने इन चीजों से वैराग कर दो ना, मोह से दूर रहो। मुक्त होना ही वैराग्य कहलाता है ना। एक तो होता है मोही और एक होता है निर्मोही। निर्मोही वैरागी है, मोही संसारिक है। तो भगवान तो निर्मोही है, किसी का मोह नहीं रखता है। जीव को मोह होता है, उसे वैराग रखना चाहिए, उसे कभी भी मोह में लिप्त नहीं होना चाहिए। उसे भागवत सुननी चाहिए तो निर्मोही हो जाएगा, अपने आप स्वभाव बदल जाएगा, अपने आप स्वभाव बदल जाएगा। किसी के मोह में तुम क्यों नरकी बन रहे हो? अगर भागवत सुनता है तो उसको यह अकल आ जाएगी, किसी के मोह में खुद को खराब मत करो। अगर भागवत नहीं सुनता है तो मोह में ही लिप्त रहेगा। भागवत सुनता है तो निर्मोही हो जाएगा, अपना कल्याण कर जाएगा। अपना कल्याण भक्ति, ज्ञान, निर्मोही और त्याग में है। निर्मोही और त्याग में है। अपना कल्याण करो पहले, नहीं तो संसार के मोह में तुम्हारा कल्याण रुक जाएगा। ये भागवत का मतलब है, यही भागवत का स्वरूप है। निर्मोही होना, भक्तिवान होना, ज्ञानवान होना, त्यागी होना, ये भागवत है। ऐसा है भगवान, ऐसा है भगवान। रह सकते हो? यही आदमी की जीव की जरूरत है। भगवान ने भागवत को क्यों प्रकट किया है? उन्हें समझाने के लिए, उन्हें बचाने के लिए, उन्हें अपने दर्शन देने के लिए, उन्हें आनंद देने के लिए उन्होंने भागवत प्रकट की है। उन्होंने अपने आप को प्रकट किया है। और जिनके अंदर भगवान प्रकट हो जाते हैं, भागवत प्रकट हो जाती है। या जो बाहर भागवत सुनता है उनके अंदर भगवान प्रकट हो जाते हैं। एक ही बात है, जिसके अंदर भगवान प्रकट हो गए उसको बाहर भागवत मिल जाती है। जिसको बाहर भागवत मिली हुई है उसके अंदर भगवान प्रकट हो जाते हैं। वो केवल भगवान केवल जीव को बचाने के लिए, उसका मोक्ष कराने के लिए, उनका जीव बच्चा है, उनका अंश है, अपने घर वापस लौट के आ जाए। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहा कहलाता है। तो भगवान भागवत, कोई बात नहीं, घर से बाहर निकल गया है, कहीं चला गया है, तो अपने घर वापस आ जाए, वैकुंठ आ जाए। भगवान इसलिए उसके साथ हैं, भागवत रूप में, भगवान रूप में उसके अंदर रहते हैं कि ये कहीं फंस ना जाए, इसे संसार में कोई फंसा ना ले। इसलिए भागवत, भगवान उसके अंदर रहते हैं, कहीं फंस ना जाए। और जो नहीं सुनता, नहीं समझता, जो भगवान को नहीं जानता, उसके अंदर भगवान नहीं, संसार बसा हुआ है, बुराइयां बसी हुई हैं, तो वो माया भी तो उनकी ही है। तो भैया ठीक है, तू माया को साथ ले,
मोह, ठीक है भैया, तू इसे ही साथ रख। तो जिसके अंदर मोह है, माया है, उसका कोई बचाने वाला माया नहीं बचाती है, क्योंकि माया भी भगवान की है। ये तो फैसला है भगवान का कि तू मुझे चाहता है या मोह को चाहता है, माया को चाहता है। वो माया तो मेरी कल्पना है, वो माया तो मेरा एक सांसारिक प्रभाव है। तू झूठ में जाना चाहता है या सच्चाई को धारण करना चाहता है, तो जो सच्चाई को धारण करना चाहता है उस जीव की भगवान अंदर भागवत के रूप में मदद करते हैं, उसकी आदत स्वभाव भागवत स्वरूप बना देते हैं भगवान, भक्ति कराते हैं उससे, ज्ञान देते हैं उसको, निर्मोही बना देते हैं, फंसने नहीं देते हैं संसार में, बार बार त्याग कराते रहते हैं बुराइयों का, प्याज का, लहसुन का, अंडा का, मीट का, शराब का त्याग कराते हैं। फैसला है उनका, उनका साथ है, भागवत है ये, 18 शास्त्र है ये, 18 पुराण है, 6 शास्त्र है ये, यही भागवत है, यही भगवान है जो संसार की बुराई से बचाते हैं। उनको ही गुरु कहते हैं, उनको ही गुरु कहते हैं, भागवत स्वरूप होते हैं गुरु भी। ज्ञान भगवान के आने से ही तो उनके हृदय में भगवान का वास है, इसीलिए तो ज्ञान आया है, नहीं तो ज्ञान नहीं आएगा, इसलिए तो ज्ञान आ गया। वो भागवत के रसिक हैं, श्रद्धा है भागवत के प्रति, भगवान के प्रति श्रद्धा है, रसिक हैं, उसके चरणों में रस लेते हैं, उनके दर्शन से आनंद लेते हैं, तब जाकर के वो गुरु उनकी कृपा से बन जाते हैं। नहीं तो जीव तो मैं भी ऐसा ही था जैसा ये बच्चा है, मैं भी ऐसा ही था, शरारती, शैतानी, न जाने क्या क्या किया, क्या नहीं किया, खूब किया, लेकिन नहीं समझ में आ गया इसमें कुछ नहीं रखा है, इसमें कुछ नहीं रखा है। हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना की, भगवान मैं तेरा हूं, तू मेरा है, तू हमेशा मेरा रहा है और तैने ही मुझे पैदा किया है, फिर ये दूरी किस बात की, अब तू मुझे मौका दे दे। तो उसने कहा आजा बेटा, आजा, जैसा मैं हूं मेरी शिक्षा ले, मेरी शरण रहे, तो फिर किस बात की कमी है। आ गया मैं, उसकी शरण में आ गया, सारे कुकर्म करके, गलतियां करके, न जाने वहां कहां जहां जहां कहां जा करके उनकी शरण में आ गया। आज मुझे उन्होंने अपने आप अंदर से बता दिया तू पाप मुक्त हो गया, तुझे कोई भय नहीं है, मेरा साथ है। तैने भागवत अपना ली, मैंने दी तुझे भागवत, तैने अपना ली, तैने सिर झुका के इसे ग्रहण कर लिया, अपनी झोली में रख लिया, तो तू रोज पुण्य कमा, रोज पुण्य कमा, तेरे इन पुण्यों को कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा आशीर्वाद है, रोज पुण्य कमा। अब पाप कहां ठहरेंगे, पुण्यों के आगे फिर पाप नहीं ठहरते हैं, सब गंगा जल की तरह बन जाता है। सबको अधिकार है, जान लो इस बात को। तो वो यही बात कह रहे हैं कि जहां नित्य मेरी कथा होती है वहां भगवान विष्णु और उसके पार्षद आदि विद्यमान रहते हैं, भगवान विद्यमान रहते हैं। जहां ये कथा होती है, ये कथा ही उनके द्वारा होती है, वही तो ये कथा कर रहे हैं, बगैर उनके तो बांसुरी बजेगी ही नहीं, जिसमें बजानी नहीं आती कहां से बजेगी, वही बजाते हैं, एक एक शब्द उनमें से ही निकलता है। ये भगवान का अगर तुम्हें आनंद हो रहा है, ये भगवान के दर्शन हो रहे हैं, भगवान कोई वस्तु नहीं है, भगवान तो अंतर्यामी है, आनंद स्वरूप है, आनंद घन है। अगर भागवत सुनने में आनंद आ रहा है तो तुम ग्रहण कर रहे हो, जिसको आनंद नहीं आता, बच्चों को आनंद नहीं आता, तो ये भगवान को ग्रहण नहीं कर रहे हैं। जो आनंद लेता है, जिसको आनंद आ रहा है, अंदर ही अंदर जीव को आनंद आ रहा है, तो उसको भगवान का साथ मिल रहा है, उसको मिल रहा है भगवान का साथ।
अंदर ही मिलता है। कोई खाने पीने की वस्तु नहीं है, वो पकड़ के लाने की वस्तु नहीं है। अंदर ही जैसे धरती में बीज बोया जाता है, वो उपज के बाहर आ जाता है, ऐसे ही जो ये भागवत में सुनने को मिल रही है, इस शरीर में से ही उपज करके आनंद बन जाती है, जिसे जीव ग्रहण करता है। अमृत या विष, अंदर या विष। अब भागवत की जगह कुछ लोग बुरी बातें भी तो सुनते हैं, कोक शास्त्र की बातें भी तो सुनते हैं। कोक शास्त्र विषय विकार, उनका शास्त्र भी तो पढ़ते हैं, बस उनको उसमें है ना श्रद्धा हो जाती है। तो कांटे भी, विषैली चीजें भी, सब इसी में से उपज के बाहर आती है। उनके हृदय पर वो विषैलापन आ जाता है, और जो भागवत सुनते हैं, सुनाते हैं, उनके हृदय पर भगवान आ जाता है। बस जीव को उससे ही आनंद मिलता है। जो इसकी शरण में रहेगा, जो भागवत की शरण में रहेगा, जीव का आनंद कभी खत्म नहीं होता, सदा आनंदित रहेगा। जो कलयुग में अपने घर के भीतर प्रतिदिन भागवत शास्त्र की पूजा करता है, प्रतिदिन भागवत शास्त्र की पूजा करता है, भक्ति ज्ञान वैराग्य त्याग को अपनाता है, उनके लिए दीप धूप ये सब कुछ करता है, जिसके घर में ये सब कुछ होता है, धूप दीप, ये भागवत के लिए ही तो हो रहा है, भगवान के लिए ही तो हो रहा है। धूप दीप, भागवत सुनना, सत्संग, ये सब कुछ भागवत ही है। जिसके घर में, जो कलयुग में अपने घर के भीतर, कलयुग चल रहा है ये तो, कलयुग में जो अपने घर के भीतर, मन के भीतर, जो अपने इस चार दीवारी के भीतर भागवत शास्त्र की पूजा करता है, वे कली माने कलयुग से निडर होकर के ताल ठोकते हैं। क्या कलयुग में ताल ठोकते हैं? अरे मूर्ख है ये, मूर्ख है, भगवान का साथ लेके नहीं चलते। इन्होंने अपना परिवर्तन गलत और बुरा ले रखा है, ये बुराई के साथ जुड़े हुए हैं। तो जो भागवत की पूजा करते हैं, धूप दीप करते हैं, भागवत की आरती करते हैं, भागवत सुनते सुनाते हैं, वो ताल ठोक कर जीते हैं, आनंद के साथ जीते हैं, वो भगवान के साथ रह करके निडर हो जाते हैं। निडर, जैसी करनी वैसी भरनी। भाई हमें बुराई के करीब जाना नहीं, बुरा कर्म करना नहीं, तो हम क्यों डरेंगे भाई? क्यों डरेंगे? भगवान हमें गलती के पास जाने ही नहीं देगा। भगवान हमें ऐसी अकल देगा जो हम किसी की बुराई को पहचान लेंगे, बुरी बातों को पहचान लेंगे और बच जाएंगे अपने आप। भगवान हमें बचा लेंगे, भागवत हमें बचा लेगी, ऐसी बुद्धि देगी, ऐसे विचार देगी, हमें वहां नहीं रुकने देगी और खटाक देसी ले आएगी वहां से निकाल करके। तो भागवत जो सुनते हैं, अपने घर में भागवत सुनाते हैं, या अपने घर में भागवत रखते हैं, या उसकी पूजा सेवा करते हैं, वो तो निडर रह करके ताल ठोकते हैं भाई, मजे से रहते हैं, ना बुराई में जाते, ना बुराई से डरते, मतलब ही नहीं। जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। जब बुराई में जाओगे तो फिर डरना भी पड़ेगा, डरना भी पड़ेगा, और भाई दंड भी उठाना पड़ेगा, कष्ट भी उठाना पड़ेगा बुराई में। तो अच्छाई के साथ रहो, निडर रहो, आनंद के साथ रहो, कोई उंगली नहीं उठा सकता है। ऐसा है, ये है भागवत, ये है भगवान। और संसार तो माया है, माया में तो डर भी लगेगा, चिंता भी होगी, टेंशन भी होगी, कमाया भी खर्च होगा, सब कुछ मिट्टी हो जाएगा। वहां भगवान नहीं बचाते हैं। देख लो माया की ताकत देख लो और भगवान की देख लो, दोनों में कौन ताकतवर है ये समझ में आ जाएगा। तो जो लोग भगवान भक्त पुरुष को भक्ति पूर्वक
भागवत शास्त्र समर्पण करते हैं। भागवत शास्त्र अभी जानने की बात होती है, ज्ञान की बात होती है। जब भगवान उसको यहां तक ले आए भक्ति कराते कराते, तो भगवान कहते हैं कि सत्पुरुष को लो भागवत ले आओ। अपने गुरुजी को भागवत लाएंगे। भाई ये कितने पैसे की आती है? 200-250 रुपए की। लेकिन लाके गुरुजी को देना, और जब गुरुजी उसे उसमें से पढ़ पढ़ के तुम लोगों को सुनाएंगे, तो वो सारा पुण्य तुमको मिलेगा, लाने वाले को मिलेगा। ऐसा चमत्कार है। तो कर्म प्रधान है। तो जो भगवान भक्त, विष्णु भक्त को, जो भक्त भागवत अर्पण करता है, उसे करोड़ों गुना, मतलब उसका फल प्राप्त होता है, करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। यही बात लिखी है। जो लोग विष्णु भक्त पुरुष को भक्ति पूर्वक भागवत शास्त्र समर्पण करते हैं, वे हजारों करोड़ कल्पों तक मेरे बैकुंठ धाम में वास करते हैं। कितना बड़ा फल प्राप्त हुआ, सारे पापों से मुक्त हो जाता है। जो लोग सदा अपने घर में भागवत शास्त्र का पूजन करते हैं, वे मानो एक कल्प तक के लिए संपूर्ण देवताओं को तृप्त कर देते हैं। संपूर्ण देवताओं को। तुम तो मावस पूर्णमासी, उनको स्नान कराते हो, भोग लगाते हो, वस्त्र पहनाते हो, भागवत सुनो, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इसमें ही तुम्हारे देवताओं की, तुम्हारे पितरों की, क्योंकि सबका निर्माण तो एक भगवान में से हुआ है, भागवत में से हुआ है। एक भगवान की सेवा कर लो, भागवत शास्त्र की सेवा कर लो, सबकी सेवा हो गई। सबकी सेवा हो गई, देवताओं की भी सेवा हो गई, देवियों की भी सेवा हो गई, अपने पितरों की भी हो गई, सबकी सेवा हो जाती। भागवत सुनने वाला, सुनाने वाला, सबकी सेवा हो जाती है। इस कलयुग में जिसके घर भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है, उसे कैसे वैष्णव समझा जाए, उसे कैसे भक्त यानी भक्त समझा जाए। तो इस कलयुग में जिसके घर में भागवत नहीं है, जो भागवत नहीं सुनता है, जिसका मन भागवत में भक्ति नहीं रखता है, जो भक्ति नहीं करता है, जो ज्ञानी नहीं है, जो भगवान को जानता पहचानता नहीं है, भागवत को जानता पहचानता नहीं है, बताओ उसके घर में कैसे शांति और संतोष आ जाएगा? वो कैसे बैकुंठ चला जाएगा? कैसे भगवान को प्राप्त कर लेगा? उसे कैसे वैष्णव समझा जाएगा? वह तो चांडाल से भी बढ़कर नीच होता है। जिसके घर में भागवत नहीं होती है, चांडाल से भी बढ़ के नीच होता है। इतना कुकर्मी हो जाता है वो, क्योंकि ज्ञान की तो बातें उसे सुनने को मिलती ही नहीं है, अपने बचाव की बातें तो उसको मिलती ही नहीं है। वो तो चांडाल से भी ज्यादा नीच हो जाता है, गलती कर करके। अरे भाई, इस भगवान स्वरूप, इस शरीर के अंदर, जिसके अंदर भगवान बैठा है, एक बूंद शराब की भी चली गई तो भी नीच बन गया ना, भगवान का उसने अनादर किया ना। इसमें और बहुत सारी चीजें हैं। अंडा है, कच्चा मांस खा लेते हैं, जीव का मांस भून करके खा लेते हैं। क्यों भाई? इसमें तो भगवान बैठा हुआ है, भगवान बैठा हुआ है। अरे उसकी शर्म करो। तो जो आदमी भागवत पुरुष नहीं है, भागवत नहीं सुनता है, ज्ञान नहीं रखता है इन बातों का, वो तो चांडाल से भी गिरा हुआ होता है, नीच होता है। वो भगवान को क्या जाने, भगवान की क्या शर्म करेगा, क्या शर्म करेगा? तो वह तो चांडाल से भी बढ़कर नीच है। लोकेश ब्रह्मा पुत्र मनुष्य को सदा मुझे भक्ति पूर्वक संतुष्ट करने के लिए अपना सर्वस्व देकर भी वैष्णव शास्त्रों का संग्रह करना चाहिए। वैष्णव शास्त्रों का, अच्छी बातों का, भागवत का अपने मन में संग्रह करना चाहिए, अच्छाइयों का संग्रह करना चाहिए, उनमें उनको अमल करना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए, अच्छी बातों का। तो भगवान खुश होता है, भगवान तो अच्छाई से खुश होता है, तभी तो जीव को खुश रखेगा, तभी तो जीव खुश होगा।
भगवान खुश होगा तो जी खुश होगा, भगवान खुश नहीं तो जी खुश नहीं, भगवान खुश नहीं तो जी भी खुश नहीं, और भगवान खुश तो सारा जहां खुश। इसलिए भगवान को खुश करने वाले कर्म करो। भगवान खुश होता है भागवत पुरुष से, भक्तिवान पुरुष से, ज्ञानवान पुरुष से, निर्मोही से, त्यागी से खुश होता है, मायावी से नहीं होता है। चांडाल होता है वो तो, दानव होता है जो भगवान की शरण नहीं लेते, भगवान की बात नहीं सुनते, भागवत नहीं सुनते अपने घर में। अरे मत जाओ कहीं भी, अपने घर में रख लो भागवत और पढ़ो ना उसको, रोज पढ़ो। भगवान तो उससे भी खुश है। अपने घर में रखो भागवत, उसे पढ़ो रोज, भगवान खुश हो जाएगा। तो कलयुग में जहां जहां पवित्र भागवत शास्त्र रहता है, वहां वहां सदा ही मैं देवताओं के साथ उपस्थित रहता हूँ। यही नहीं, वहां नदी, नद और सरोवर रूप में प्रसिद्ध सभी तीर्थ वास करते हैं। उस जगह पर जहां मेरी भागवत होती है, जहां मैं होता हूँ, मुझमें से ही तो सभी नदी, गंगा जी, सरोवर, मानसरोवर सब मुझमें ही तो है। इसलिए वहां जहां भागवत होती है, जहां लोग भागवत सुनते हैं, वहां मैं उपस्थित होता हूँ। और सारे नदी, सारे सरोवर, सारे देवता, उनका सबका साथ मिल जाता है, सबके दर्शन हो जाते हैं। मेरे दर्शन हो गए, सबके दर्शन हो गए। क्यों चिंता करते हो? भागवत सुनो, सबके दर्शन, सब साथ देंगे। है भाई, अब मैं तो ये समझता हूँ, आप सब लोग मेरे पास आते हो, तुम मेरे साथी हो, तुम मेरे साथी हो, पहचान हो गई ना, हो गई ना। ऐसे ही जीव जब जिसके बीच में बैठ जाता है, अच्छा जीव, भागवत पुरुष, भक्ति वाला, ज्ञानवान, वैराग्य इत्यादि, वहां भगवान उपस्थित होते हैं। और सारे गंगा जी, नदी, सरस्वती नदी, जमुना भी, गंगा भी, और सारे देवी देवता वहां उपस्थित हो जाते हैं और वो तुमको पहचान लेते हैं। कहीं भी रास्ता बीच में मिलोगे तो तुम्हें मदद देंगे, तुम पुकारोगे तो आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे। तो जब जान पहचान हो जाती है तभी तो आएंगे। इसलिए जान, इन सभी देवी देवताओं से जान पहचान करने का एक ही तरीका है, भागवत सुनो। भागवत सुनने मात्र से, सुनाने मात्र से संसार भर के देवी देवताओं से जानकारी हो जाती है, अपने आप ही हो जाएगी। क्यों? भागवत सुनने का बहुत बड़ा महत्व है। भागवत भगवान का स्वरूप है, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, त्याग भगवान का रूप है। ये एक बहुत बड़ी उपासना है, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। तुम अपना जीव ऐसा ही बना लो, तुम अपना मन ऐसा ही बना लो, तो फिर भगवान तुम्हारे घट घट के वासी हैं, वो तो तुम्हारे कण कण में वास करने वाले हैं। तुम ऐसा बना लोगे तो तुम भगवान का ही स्वरूप हो जाओगे। भागवत इतनी महत्वपूर्ण, भागवत सुनना इतना अच्छा है। कलयुग के अंदर, कलयुग में भागवत सुनना, सुनाना, भागवत घर में रखना, पढ़ना, ये अपना उद्धार है, अपना उद्धार। संसार भर के देवी देवताओं का साथ है, यही दैवीय शक्तियों का भंडार है भागवत। दैवीय शक्तियों का, अच्छी शक्तियों का, पुण्य का भंडार है, पापों से मुक्त होने का ढंग है, तरीका। भागवत, भागवत से पुण्य प्राप्त हो, पाप मुक्त होते हैं। जाओ भाई, पाप अपने अपने घर जाओ। अब तुम्हारा ये घर नहीं है, ये तो पुण्यों का घर है, ये तो भगवान का घर है, ये तो देवी देवताओं का घर है। वहां जीव अपने घर में देवी देवताओं का, योगियों का, संतों का साथ लेकर के निडर रहता है और सांसारिक पुरुषों को देखता है, अरे भाई इनको ज्ञान नहीं, इनको भक्ति नहीं, इनको हर वक्त भय सताता रहता है,
जिन घरों में ये सब कुछ नहीं है, ज्ञानी लोग, ध्यानी लोग, भक्त लोग, भगवान लोग, वो यही देखते रहते हैं, भाई इनको ज्ञान नहीं है, क्या करें, अब इनके अंदर भक्ति नहीं है, अब ये हमें क्या जानेगा, क्या पहचानेगा, इसने कभी हमको देखा नहीं, हमारे बारे में कभी सुना नहीं, और हम यहाँ जाएंगे, इसके पास जाएंगे, मदद भी करेंगे, तो ये हमें पहचानेगा नहीं, हमारा और अनादर करेगा, क्या हमारा और अनादर करेगा, हमारी बात तो मानेगा नहीं, नियम तो ये धारण करेगा नहीं, ये तो गलती करेगा फिर भी, और अभी भी हमको जानता नहीं, पहचानता नहीं, तो फिर हम इसकी मदद करके क्या करेंगे, तो फिर भी इसमें फंसेगा, इसलिए दूर ही रहोगे, क्या करें, हमारी भी मजबूरी, हम कैसे जाएं इसके पास, हम कैसे जाएं। भगवान ये सोचता है, भगवान में नहीं जाता उसके पास, फिर भगवान की सारी शक्ति संसार में देवी देवता वो भी नहीं जाते फिर उसके पास, कि ये भक्ति करता ही नहीं, ज्ञान नहीं, इसमें वैराग भी नहीं, त्याग भी नहीं, तो फिर इसका साथ देकर क्या करेंगे, तो फिर भी वही कुकर्म करेगा, ये तो फिर भी वही गलती करेगा, ये हमें पहचानेगा ही नहीं, वहां जाने से लाभ क्या है, नहीं, बच के ही रहो भाई, भगवान कर दो इसकी मदद अगर हो जाए। भगवान कहते हैं मैं तो सच्चा हूँ, मैं इसकी मदद कैसे कर दूं, पीता है ये दारू, खाता है ये मीट, खाता है ये प्याज लहसुन अंडा वगैरह, करता है ये कुकर्म है, तो फिर मैं इसकी मदद कैसे कर दूं, मैं तो जैसी करनी वैसी करने देता हूँ, ये कुकर्म कर रहा है तो इसका परिणाम बना रहा हूँ, मेरा जो कर्म है मैं कर रहा हूँ, मैं तो वो काम कर रहा हूँ, इसी के अंदर है, सारे न्याय इसी के अंदर होते रहते नहीं, सब इसमें ही होता रहता है, तुम्हें दिखाई कुछ नहीं दे रहा है, लेकिन भागवत पुरुष को अपने अंदर सब कुछ दिखाई देता है, भागवत पुरुष को दिखाई देता है, भक्ति वाले को, ज्ञानी आदमी को, और वैरागी निर्मोही आदमी को, त्यागी आदमी को अपने अंदर ही सब कुछ दिखाई दे रहा, भगवान कैसी लीला कर रहे हैं, भगवान कैसी लीला कर रहे हैं। तो जो इस परम उत्तम भागवत को न तो सुनते हैं और न सुनकर प्रसन्न होते हैं, जो न तो सुनते हैं न सुनकर के प्रसन्न होते हैं, उनके स्वामी सदा यमराज ही होते हैं, उनके तो स्वामी सदा यमराज होते हैं, वो काल के मुंह में चले जाते हैं, मौत के मुंह में चले जाते हैं, और जो भक्त होते हैं उनके तो स्वामी भगवान होते हैं, उनके स्वामी तो भगवान होते हैं, लेकिन जो भागवत ना सुनते ना उसकी कदर करते ना उसके करीब जाते, तो उसके तो स्वामी यमराज होते हैं, जाओ भाई यमदूत भेजेंगे वो, और चले जाओ, चले जाओ। तो दो टूक बात है, ये भागवत भगवान का शब्द है, अरे अपने हृदय पर भगवान का साथ रखो, वो जैसे कोई बीज धरती में से उपज करके अंकुर बन जाता है, ऐसे ही भागवत सुनने से इस प्रकृति में से ही भगवान प्रकट हो जाते हैं, अंकुर की तरह ऊपर आ जाते हैं, और तुम्हारे हृदय पर आकर के सच्चाई का वास कर देते हैं, वही है भगवान का, वही जीव को आनंद देगा, तुम्हारे हृदय पर जब भगवान आ जाएंगे अंकुरित होकर के, प्रकट होकर के, तो तुम्हें आनंद मिलेगा, और तुम्हारे आनंद को छीनती है बुराई माया, जो तुम्हारे हृदय पर छा जाती है, गलतियां बुराइयां, वो ही जीव को दुख देती है, अशांत करती है, नरक यम के स्वामी यमराज होते हैं, और जिनके हृदय पर भगवान अंकुरित होकर के आ गए हैं उनके स्वामी भगवान होते हैं, उनके स्वामी भगवान होते हैं। तो जिसके घर में एक श्लोक, आधा श्लोक अथवा श्लोक का एक चरण भी सुना जाता है, पढ़ा जाता है, उसके घर में मैं निवास करता हूँ, उसी के घर में तो निवास करता हूँ, वहीं तो मेरा ये सब कुछ रूप देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, और कोई सच्चा मेरा भक्त होगा तो मैं उसी जगह पर दर्शन भी दे सकता हूँ। ले लो, कर लो दर्शन भाई, सुधारना पड़ेगा अपना हृदय मन चित्त वाणी, सुधार लो अपने, इस पर तुम निर्मोही बन जाओ, अपने हृदय पर भगवान को अंकुरित कर लो,
दर्शन लो, दर्शन लो। तो कह रहे हैं ना, भगवान कह रहे हैं इस बात को कि जिसके घर में एक श्लोक, आधा श्लोक अथवा श्लोक का एक भी चरण लिखा सुना जाता है, उसके घर में मैं निवास करता हूँ। मनुष्य के लिए संपूर्ण पुण्य है। आश्रमों की यात्रा या संपूर्ण तीर्थों में स्नान करना भी वैसा पवित्र कारक नहीं होता है। आश्रमों में गंगा स्नान करने में, भंडारे में जाना करना, वो भी इतना पुण्यदायक नहीं होता है जितना भागवत, श्रीमद् भागवत सुनना, जितना श्रीमद् भागवत सुनना सुखदायी होता है, उतना तीर्थ, उतना भंडारा करना, उतना गंगा जी नहाना सुख नहीं देता है जितना तुम, जहां मैं होता हूँ, जिस घर में भागवत होती है, जिस घर में भागवत सुनाई जाती है, जितना सुख, जितना पुण्य तुम्हें वहां मिलेगा, इतना कहीं भी नहीं मिलेगा। यहाँ तो तुम्हें कोई भी थकान नहीं हो रही है, यहाँ तो तुम्हें कोई टेंशन नहीं हो रही है। तुम गंगा जी नहाने भी जाओगे तो धक्का मुक्ति, ये वो टेंशन होगी यार। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी, अरे नहा लो, नहा लो, जल्दी नहा लो, जल्दी 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 में ही भागवत चली जाएगी, कोई पुण्य नहीं मिलेगा। जल्दी जल्दी में ही वहां जल्दबाजी ही अशांति है, और अशांति लेके आओगे घर। अरे तो यहाँ तो आराम से आकर के तुम पुण्य लूट रहे हो, भागवत सुन रहे हो, यहाँ दर्शन मिल सकते हैं। निर्भर करता है जीव पर कितना इसमें श्रद्धा है, कितना शरणागत है। तो जहां जहां भागवत की कथा होती है, वहां वहां मैं उसी प्रकार जाता हूँ। जैसे पुत्र वसला गोको अपने बछड़े के पीछे पीछे जाती है, जैसे गाय बछड़े के पीछे पीछे चल देती है, उसे अकेला नहीं छोड़ती है, ऐसे ही जहां जहां भागवत होती है और मेरा भक्त भागवत सुनने को जाता है, मैं उसके पीछे पीछे ऐसे चल देता हूँ। जैसे बछड़े के पीछे गाय चल देती है, ऐसे चल देता हूँ उसकी मदद करने के लिए, है ना। जो मेरी कथा कहता है, जो मेरी कथा कहता है, जो सदा उसे सुनने में लगा रहता है, तथा जो मेरी कथा से मन ही मन प्रसन्न होता है, अंदर ही अंदर प्रसन्न होता है, उस मनुष्य का मैं कभी त्याग नहीं करता हूँ, मैं कभी भी उसे नहीं त्यागता हूँ। जो सच्चे मन से मेरी कथा कहता है, सुनता है या सुनने के लिए आता है, ऐसे भक्त से मैं कभी भी दूर नहीं होता हूँ, और उसके पीछे पीछे ऐसे चलता हूँ जैसे बछड़े के पीछे गाय चलती है। मैं अपने भक्त को कभी नहीं छोड़ता, भक्त को कभी नहीं छोड़ता। भगवान भगत के वश में होते आए, भगवान भक्त के वश, बछड़े की तरह, बछड़े की तरह पीछे पीछे चल देते है ना। लेकिन उसकी इस मन में, इस बुद्धि में भागवत रुचि होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, रोज होनी चाहिए। फिर देखो ना, आज तुम भगवान की शरण में आ रहे हैं, कल भगवान तुम्हारे पीछे पीछे हैं। आज तुम भगवान की शरण में आ रहे हो, जब तुम्हारी शरण में आने की श्रद्धा को देख लेगा, भगवान तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। तुम टट्टी पेशाब भी करने जाओ तो भी तुम्हारे पीछे पीछे जाएगा, कहीं पैर ना फिसल जाए मेरे पास, कहीं कोई हानि ना हो जाए। बाजार जाओगे तो साथ, जहां जाओगे तो साथ होगा, हर काम बना के लाएगा। बाजार में जाएगा, हर काम पूरा करके लाएगा, तुम्हें सम्मान दिलाएगा, तुम्हारी पूर्ति करेगा, तुम्हारे व्यापार बढ़ाएगा, तुम्हारी नौकरी को स्थिर रखेगा। सब कुछ वही तो करता है। इसलिए भागवत भगवान का स्वरूप, उसे तुम धारण करो, पाप नष्ट हो जाएंगे, पुण्यों के अधिकारी हो जाओगे, अपने घर जाने के अधिकारी बन जाओगे, जीते जी यहाँ आनंद के साथ निर्भय होकर के ताल ठोक करके जियोगे। भगवान तुम्हारे साथ साथ बछड़े की तरह, जैसे गाय उसके पीछे पीछे घूमती है, ऐसे भगवान यहाँ भी तुम्हारे पीछे पीछे।
ऐसी है भागवत, ऐसे हैं भगवान और भक्त, ऐसे हैं भगवान और भक्त। भगवान और भक्त की महिमा बड़ी अपरंपार है। भगवान और भक्त की महिमा बड़ी अपरंपार है। जो उनके भक्त को कोई कुछ कह भी देता है, वो उंगली पकड़ करके तोड़ देता है, उंगली पकड़ के तोड़ देते हैं। अगर भगवान के भक्त को किसी ने कुछ भी कह दिया, उंगली तो बहुत नहीं, उंगली नहीं, नार पकड़ करके मरोड़ देते हैं। अपने भक्त को बाल बराबरी भी कष्ट सहन नहीं करते। ऐसे हैं भगवान और भक्त। भागवत और भगवान का स्वरूप भक्त के लिए बड़ा उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। संसार में जीवन सफल करने का साधन है भागवत। आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण। हे वैष्णव, श्री कृष्ण।